अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के एपिसोड में आप देखेंगे जावेदार कबीले में कालीने बनाने का काम जारी था। इस दौरान हलीमा कुलैनी को कहती है, दुंदार तुम्हारी तरफ देखकर मुस्कुराता है, इसका ये मतलब नहीं कि वो तुम्हारा हो गया। मैं जानती हूँ कि तुम किस तरह के खेल खेल रही हो। गुनेली कहती है, आपको इतनी परेशानी क्या है हलीमा खातून? या एक खेमे में दो दुल्हनें नहीं रह सकती क्या? कहीं आपको ये डर तो नहीं कहीं आप मेरी वजह से अपनी जगह खो दोगी? ये सुनकर हलीमा गुस्से में आ जाती है और कहती है, दुंदार से दूर रहो हलेनी, और उसको अपने शैतानी खेलों से दूर रखो। इतने में वहाँ हाइमा खानम और बानो जेजेक आ जाती हैं। हाइमा खातून कहती हैं, क्या बात है? गुनेली कहती है, हलीमा सुल्तान मुझे कुछ सिखा रही थी जिन बातों के बारे में मैं नहीं जानती। इस पर हाइमा खातून कहती हैं, बहुत अच्छे, तुम हलीमा से बहुत सारी बातें सीख सकती हो। इतने में बानो जेजेक को पेट में दर्द महसूस होता है। हाइमा खानम उनको बिठा देती हैं। इतने में गुनेली एक शीशी निकालती है और बानो जेजेक को सूंघने को कहती है। उसको सूंघने के बाद बानो जेजेक की तबीयत ठीक हो जाती है और वो गुनेली का बहुत शुक्रिया अदा करती है। इस पर गुनेली कहती है, मैं इनको अंदर ले जाती हूँ और इनका ख्याल रखूंगी। दूसरी तरफ काराजेसर में वसूलियस का कमांडर अंदर दाखिल होता है। वसूलियस पूछता है, हलियाना कहाँ है? इस पर कमांडर कहता है, वो अपने कमरे में है जनाब। इस पर वसूलियस पूछता है, क्या वो आज कहीं बाहर गई थी? इस पर कमांडर कहता है, वो पहले चर्च गई थी, उसके बाद वो मास्टर सेल्विन की दुकान से एक सिल्क का सूट खरीद कर लाई है। हमारी एक जासूस औरत ने उस दुकान पर नजर रखी हुई है। इतने वहाँ एक सिपाही अंदर आता है जो अर्दुगुल और वसूलियस के सिपाहियों में से लड़ाई देख कर आया था। वसूलियस कहता है, बताओ मुझे क्या हुआ? सिपाही कहता है, कमांडर तेओ के लिए एक जाल बिछाया गया था, सब मारे गए हैं और कमांडर तेओ पकड़ा गया है। इस पर वसूलियस पूछता है, और हमारे हथियार कहाँ हैं? इस पर सिपाही कहता है, वहाँ कोई हथियार नहीं था, वहाँ घोड़ा गाड़ियाँ खाली थी। ये सुनकर वसूलियस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वसूलियस कहता है, नियालत हो तुम पर तुर्को, हलियाना भी शायद तुम्हारे साथ मिली हुई है। इस पर कमांडर कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? हलियाना तो आपके साथ वफादार है। वसूलियस कहता है, इस हमले के बारे में सिर्फ तेओ और हलियाना को पता था, इसके अलावा अर्दुगुल को और कोई नहीं बता सकता था। ये कहकर वसूलियस बाहर चला जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ओराल भी काराजेसर पहुंच चुका होता है। वो चोलपन को कहता है, अरियाल को सब कुछ पता चल गया है, अब ना कि सिर्फ मैं उन तुर्क कबीलों के सरदारों का एतबार खो दूंगा, बल्कि अब मैं अपने कबीले के लोगों का भी एतबार खो दूंगा। ओराल कहता है, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। इस पर चोलपन कहती है, अर्दुगुल हमेशा एक कदम आगे चलता है। जैसे उसने अलियार और कुर्तुजा को जावेदार कबीले का इख्तियार हासिल करने के लिए राजी किया था, उसी तरह वो हलियाना को भी किले का इख्तियार हासिल करने के लिए राजी कर चुका है। इस पर ओराल कहता है, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला, और क्या जानती हो तुम इसके बारे में? इस पर चोलपन कहती है, मैंने हलियाना को एक दुकान से बाहर निकलते हुए देखा है। उस दुकान का मालिक हजरत ओरियान है जिसने अर्दुगुल को सोने की कौन दी थी। उसने यहाँ अपना नाम उस्ताद एल्विन रख रखा है। ये सुनकर ओराल फौरन वहाँ से बाहर निकल जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे किले में कि हलियाना को तैयार किया जा रहा होता है और हलियाना बंसी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। इतने में वहाँ वसूलियस अंदर दाखिल होता है। हलियाना मुस्कुराकर कहती है, देखो मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ वसूलियस। वसूलियस बहुत गुस्से में होता है। इस पर वो मुलाजिमों को कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से। सब मुलाजिमाएं बाहर निकल जाती हैं। इस पर हलियाना पूछती है, क्या मामला है वसूलियस? इस पर वसूलियस कहता है, मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम पर एतबार किया था, मैंने तुमको हर खुशी देने का वादा किया था, और तुमने क्या किया? तुमने मुझको धोखा दिया। इस पर हलियाना कहती है, तुमको पता ही नहीं तुम क्या कह रहे हो वसूलियस, मैं तो तुम्हारी बीवी बनने के लिए तैयार हो रही हूँ। वसूलियस कहता है, झूठ, मैं तुम्हारे झूठों से तंग आ चुका हूँ, बस अब बहुत हो चुका है। तुम गद्दार हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेहतरीन आदमी मारे जा चुके हैं। तुमने ये जमीनें तुर्कों को बेच दी हैं, लेकिन किस चीज के बदले में हलियाना? हलियाना कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है वसूलियस, छोड़ दो मुझे। इस पर वसूलियस उसका दुपट्टा उठाकर फेंक देता है और उससे कहता है, तुमने सब कुछ अर्दुगुल को बता दिया जो कुछ मैंने तुमको बताया था। इस पर हलियाना कहती है, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वसूलियस उसको पकड़कर बाहर की तरफ खींच कर ले जाने लगता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जावेदार कबीले में दुंदार अपनी वालिदा से कहता है, हलीमा खातून दुनेली पर बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है वालिदा। इस पर हाइमा खानम कहती है, तुम परेशान न हो दुंदार, मैं हलीमा से इस पर बात करूंगी। इस पर दुंदार कहता है, मैंने फैसला कर लिया है वालिदा, मैं जल्द से जल्द गुनेली खातून से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये मामला जितना लंबा होगा उतना ज्यादा खराब होगा। इस पे हाइमा खानम कहती है, मैं भी तुम्हारी शादी जल्द कराना चाहती हूँ दुंदार, लेकिन पहले ये फैसला तुम्हारे भाई के सामने रखना होगा, फिर कोई फैसला लिया जाएगा। इतने में अर्दुगुल
अर्तुगरुल और उसके भाई घोड़े भगाते हुए कबीले में दाखिल होते हैं। वो तेव को भी गिरफ्तार करके अपने साथ लाए थे। इस पर हाइमा खानम कहती हैं, लाजमी कोई मसला हुआ है, वरना इस तरह अर्तुगरुल कभी कबीले में दाखिल नहीं होता। घोड़े रोककर अर्तुगरुल अब्दुल रहमान से कहता है, तेव को अपनी जेल में डाल दो, बाहर एक सिपाही खड़ा कर दो और तुम भी वहाँ खड़े हो जाओ। ये सुनकर अब्दुल रहमान तेव को वहाँ से ले जाता है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को कहता है, तुम यास के खेमे में जाओ। तुर्गुत फौरन अपने घोड़े से उतरकर चलने लगता है। जब वो वहाँ पहुँचने वाला होता है तो याज अपने खेमे से निकल रहा होता है, भागने लगता है। नाज़रीन, इतने में आप देखेंगे कि सामने से अर्तुगरुल आ जाता है और वो रुक जाता है। वो अर्तुगरुल से कहता है, तुम मुझसे क्या चाहते हो अर्तुगरुल? अर्तुगरुल उस पर कहता है, तुम ओराल के पैगाम पहुँचाने वाले थे, तुम एक आखिरी पैगाम लेकर वसूलियत तक पहुँचाओगे। ये सुनकर याज अपनी तलवार निकालकर अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। इस तरह अर्तुगरुल याज को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देता है और वो इस तरह गिरकर मर जाता है। अर्तुगरुल हैरान और परेशान हो जाता है। हैरान भी वहाँ पर खड़ा होता है और हैरानी से देख रहा होता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुर्गुत, ये लाशें खत के साथ वसूलियत को भेज दो और उन 2 सिपाहियों को भी तलाश करो जो इसके साथ थे। अर्तुगरुल तुर्गुत से कहता है, इसके 2 साथियों को भी ढूंढो और उनको भी ढूंढकर खत्म कर दो। इतने में असलान वहाँ आ जाती है और कहती है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? इस पर हजार भी बोलने लगता है और कहता है, आपको ये हक किसने दिया? आप हमारे कबीले में आकर हमारे ही सिपाही को कत्ल कर दो। इस पर अर्तुगरुल कहता है, मैं और अलियार साहब शुरू से इसके पीछे थे। हमने इसे इस्तेमाल करके वसूलियत के सिपाहियों के लिए जाल बिछाया था। अलियार साहब सब जानते हैं। मैं इसको जिंदा रखना चाहता था पर इसने मुझ पर हमला कर दिया, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। ये सुनकर हजार वहाँ से चला जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वसूलियत हलियाना को लेकर कैद खाने में पहुंच चुका होता है। हलियाना रो रही होती है। इस पर वसूलियत कहता है, अगर तुम्हारा रोना खत्म हो गया हो तो मुझे बताओ, तुमने किस चीज के लिए मुझे धोखा दिया था और तुम किस चीज के लिए उसको मेरी खबरें पहुँचाती थी। इस पर हलियाना कहती है, मैं बेगुनाह हूँ वसूलियत, मैं तो तुम्हारे साथ शादी की तैयारियां कर रही थी। इस पर वसूलियत और गुस्से में आ जाता है। हलियाना कहती है, ये तुम्हें क्या हो गया है वसूलियत? वसूलियत कहता है, तुमने मेरे खंजर खोप दिया है हलियाना, अब हमेशा के लिए तुम इस कैद खाने में रहोगी और मौत के लिए भीख मांगोगी, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुमसे पहले ये किला मेरे बाबा का था, तुम ऐसा क्या सोच भी कैसे सकती हो? और मैं उस इंसान को कैसे धोखा दे सकती हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ? शायद तुमको अर्तुगरुल के डर ने अंधा कर दिया है। ये सुनकर वसूलियत उसको एक थप्पड़ मार देता है। इस पर हलियाना कहती है, देखो तुम्हारे जैसा बहादुर कमांडर क्या बन गया है। उस मनूस तुर्क ने तुम्हारा क्या हाल कर दिया है। उसने तुम्हारे दिमाग में इतना जहर भर दिया है कि तुमने अपनी महबूबा को ही कैद में डाल दिया है। वसूलियत उसका गला पकड़कर कहता है, अर्तुगरुल ने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। हलियाना कहती है, छोड़ो मुझे, पर वसूलियत उसका गला दबाए रखता है। नाजरीन, दूसरी तरफ अलियार जावेदार कबीले पहुंच जाता है और अर्तुगरुल से कहता है, आपने ठीक किया अर्तुगरुल साहब, उस याज ने तुर्क सरदारों को भी ओराल से मिलवाया था। 3 तुर्क सरदार भी ओराल के साथ मिल गए हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है, आप परेशान न हो, जल्द या देर ओराल अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। हकीम अर्तुग कहता है, वसूलियत जब इस यास की लाश को देखेगा तो वो ओराल की नाअहलियत पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बाद फिर वो किले में ज्यादा दिन रह नहीं पाएगा। इसके बाद नाजरीन, दूसरी तरफ काराजेसर में एक सिपाही यास की लाश को लेकर किले में पहुंचता है। जब वो उसकी लाश को नीचे उतारते हैं तो देखते हैं उसकी लाश में एक खत लगा हुआ होता है। फिर सिपाही अंदर की तरफ भागता है। कमांडर जाकर वसूलियत को बताता है कि अर्तुगरुल ने एक लाश भेजी है जिसमें एक खत लगा हुआ है। ये सुनकर वसूलियत फौरन कैद खाने से बाहर की तरफ जाने लगता है, जबकि हलियाना बेहोशी की हालत में कैद खाने में पड़ी हुई थी। बाहर ओराल भी यास की लाश को देखकर चौंक जाता है। ओराल नीचे की तरफ भागता है और उसकी लाश को देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। इतने में वसूलियत भी पहुंच जाता है और ओराल से पूछता है, कौन है ये आदमी? ओराल कहता है, ये याज है, मेरा एक काबिल एतबार आदमी। वसूलियत कहता है, क्या ये वही आदमी है जो कबीले से तुम्हारे लिए खबरें लाता था? ओराल कहता है, हाँ, लाजमी है कि अर्तुगरुल को इसके बारे में पता चल गया होगा। फिर खत उठाकर वसूलियत पढ़ने लगता है। अर्तुगरुल खत में लिखता है, क्या तुम ये समझते थे कि मैं इस ओराल के कुत्ते को नहीं जानता था वसूलियत? मैंने इस गद्दार को इस्तेमाल करके एक बार फिर तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया वसूलियत। तुम ये जान लो कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। मैं जल्द आकर तुम्हारे किले
को तुम्हारे ऊपर ढा दूंगा। खत पढ़ने के बाद वसूलियस कहता है अर्तुगरुल ने हमारे साथ खेल खेला तो वो हलियाना नहीं थी जिसने उस अर्तुगरुल को हमारे इस हमले के बारे में बताया। फिर वो ओराल को कहता है अर्तुगरुल ने तुम्हारे सिपाही को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया। मैं तुम्हारी वजह से हलियाना को तकरीबन मारने ही वाला था। बेवकूफ, तुम हद से ज्यादा बेवकूफ हो और ये मेरी बेवकूफी थी कि जो मैंने तुम्हारे साथ हाथ मिलाया। ओराल कहता है ये अर्तुगरुल का एक जाल है जो हमारे एतमाद को खत्म करना चाहता है। इस पर वसूलियस कहता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी बातें सुनी ओराल, ये तुम और तुम्हारे आदमी की वजह से हुआ है। वसूलियस कहता है हो सकता है मेरे किले के गद्दार तुम हो ओराल। इस पर ओराल कहता है अगर तुमने मुझको कत्ल कर दिया तो तुम कभी किले के गद्दार को पा नहीं सकोगे। गद्दार वो दुकान का मालिक उस्ताद एल्विन है, वो अर्तुगरुल का आदमी है। ये सुनकर वसूलियस सोच में पड़ जाता है। नाजरीन आप देखेंगे दूसरी तरफ वो तेओ कैद खाने में मौजूद होता है और बमसी उसको थप्पड़ मारने में मसरूफ रहता है। फिर अर्तुगरुल पूछता है बताओ जावेदार कबीले से तुम्हारे साथ कौन काम कर रहा है। तो तेओ कहता है हमने अपने किले के गद्दार का पता लगा लिया है, अब तुम ये पता लगाओ कि तुम्हारे कबीले में गद्दार कौन है। हलियाना का खात्मा जल्द होने वाला है। ये सुनकर वमसी उसको और ज्यादा मारने लगा है। फिर अलियार कहता है हमें इस कुत्ते की जरूरत नहीं है अर्तुगरुल साहब, चलें इसको खत्म करते हैं। इस पर तेओ कहता है मैं पहले ही अपने आदमियों के साथ मर चुका हूँ, अब तुम मुझसे कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तुम ना ही हलियाना को बचा सकते हो और ना ही किले के गद्दार को पकड़ सकते हो। इस पर अर्तुगरुल कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे तेओ, तुम बेज़ंतीनी हर सिपाही के मरने की खबर सुनोगे जिनको मैं अपने हाथों से मारूंगा। मैं उनका पहाड़ बना दूंगा और तुमको झंडे के तौर पर उनके ऊपर गाड़ दूंगा। तेओ गुस्से में कहता है तुम सब के सब मरोगे। फिर बमसी उसके सर पर घूंसा मारकर उसको बेहोश कर देता है। बमसी और तुर्गुत बाहर निकल जाते हैं। अर्तुगरुल अलियार को कहता है हम आजार का पीछा करके बाकी गद्दारों का भी पता लगा सकते हैं, हमें इस कुत्ते से मजीद कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ ओराल कहता है सोचो वसूलियस, हर चीज तब शुरू हुई जब से उस उस्ताद एल्विन को दुकान दी गई। इतने में चोलपन भी वहाँ आ जाती है और कहती है वसूलियस साहब आप ओराल को जाने दे, मैं उस आजतुरीन को जानती हूँ, वो मेरे बाबा के लिए सोने का काम करता था। अर्तुगरुल ने उसे बाजार से खरीदा था, हम सब ने उसे अपनी आंखों से देखा है। ये सुनकर वसूलियस अपनी तलवार पीछे कर लेता है। इस पर चोलपन कहती है अर्तुगरुल ने उसे यहाँ भिजवाया है, हमारा यकीन करो। ओराल कहता है हमें उसका मिलकर पता लगाना चाहिए गवर्नर साहब। वसूलियस कहता है तुम अभी भी मेरे साथ मिलकर काम करने की बात कर रहे हो, तुम्हारे आदमियों की तरह तुम भी एक बेवकूफ हो। फिर वसूलियस अपने कमांडर से कहता है इन दोनों को ले जाकर इनके कमरे बंद कर दो, अगर उस्ताद एल्विन गद्दार न निकला तो इन दोनों को कत्ल कर देना। ये सुनकर सिपाही उन दोनों को अंदर कमरे में ले जाते हैं। इसके बाद वसूलियस कहता है हम उस उस्ताद एल्विन की असलियत कैसे जानेंगे। इस पर सिपाही कहता है हमारे कैद खाने में एक पुराना कैदी है जो चोलपन के वालिद के साथ पुराना साथी है, वो सब जानता होगा कौन क्या था। वसूलियस कहता है बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा, अभी ये काम जल्द खत्म करो। दूसरी तरफ वमसी अर्तुगरुल को कहता है मुझे कारा जैसर के लिए जाने दे भाई, मेरी हलियाना की जान खतरे में है। अर्तुगरुल कहता है तुम सब्र करो वमसी। वसूलियस जब याश की लाश देखेगा तो वो हलियाना पर शक नहीं करेगा, वो ओराल की बात नहीं सुनेगा, इसलिए हलियाना नहीं ओराल मुश्किल में होगा। ये सुनकर वमसी खुश हो जाता है और एक तरफ चला जाता है। इतने में दुंदार वहाँ पहुँचता है और कहता है आपने मुझे बुलाया था भाई। इस पर अर्तुगरुल कहता है हमें तुम्हारे साथ कुछ बातचीत करनी है दुंदार, मेरे साथ आओ। नाजरीन दूसरी तरफ आप देखेंगे हाजतुर्यन परेशानी की हालत में दुकान पर पहुँचता है और धुमरुल को बताता है मुझे पता चला है हलियाना को कैद में डाल दिया गया है, हमें फौरन अर्तुगरुल साहब को खबर देनी चाहिए। ये सुनकर धुमरुल फौरन वहाँ से चल पड़ता है। इतने में वसूलियस का सिपाही उस पुराने कैदी को लेकर बाहर आ जाता है और एक तरफ छुपकर कहता है उस आदमी को देखो। वो कैदी कुछ देर देखने के बाद कहता है मैं जानता हूँ इसे। वो कहता है वो पुराने गवर्नर के साथ काम करता था, इसका नाम हाजतुर्यन है। वो सिपाही कहता है गौर से देखो, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। वो कैदी कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है, ये वही आदमी है, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो इसके बारे में। इसी के साथ नाजरीन आज का एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।